कोई ऐसे मुल्क के बारे में बताएं, कोई ऐसा किस्सा बताएं जिससे आपको फील हुआ हो कि अच्छा जो मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है वो अगलों को भी इसका असर हुआ है, क्योंकि इम्पैक्ट पाकिस्तान से अब आजकल के ज़माने में तो ग्लोबल विलेज कह लो, impact is not just limited within Pakistan, Absolutely. but you've been physically on tours as well. So tell us a story about तो that. इंडिया would be the country that I would select Yeah. for this story. Okay. उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा मैं इंडिया पहले गया था, मेरी कज़न की शादी हो रही थी तो हम भी पहुंच गए वगैरह। तो मगर वो मैं बहुत छोटा था और उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सका। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो जब तकरीबन जब हमने लाल बैंड बनाया और हमारी दूसरी एल्बम निकली which is 2012, तो इंडिया के एक कंपनी ने कहा कि आप आएँ और यहाँ आके परफॉर्म करें। तो जब हम गए शाहिद साहब वहाँ, तो मैं सोच रहा था दिल में, ज़हन में कि मैं जो गीत सुनाता हूँ फैज़ अहमद फैज़ की इतनी मुश्किल शायरी ही और ये और वो, कहाँ इंडिया में लोग जो हैं वो समझेंगे या गाएंगे। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज वो इंटरनेट वगैरह से आजकल के पीरियड के अंदर वो देख लेते थे, और जब मैंने जाके वहाँ परफॉर्म करना शुरू किया, हम देखेंगे या जो भी, तो सारे साथ मेरे गाने शुरू हो गए। तो मैं कहा यार ये क्या हो रही है, कैसे हो सकता है। तो मुझे उससे, वैसे तो हम हर वक्त कहते रहते हैं ना, क्योंकि हम फिल्में देखते हैं और हम म्यूजिक भी सुनते हैं, वो हमारा सुनते हैं, हम उनका सुनते हैं, हम उनके लतीफ़े भी समझते हैं, वही होते हैं जो हमारे होते हैं। मगर आप एज अ परफॉर्मर जब वहाँ जाएं और आप गिटार का कॉर्ड लगाएं और आप पहला बोल बोलें और पूरी ऑडियंस आपसे गाना शुरू कर दे, पावर ऑफ आर्ट। हाँ, तो आपको पावर ऑफ आर्ट भी महसूस होती है, आपको एक कॉमन जो कल्चरल थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की हेरिटेज है वो महसूस होती है, एक आपको फील होता है कि यार नहीं, इनसे नहीं लड़ना। उसकी मैं एक मिसाल आपको दूं कि हमारा जो प्ले है बुल्ले शाह पे, जी जी, वो जब हम इंडिया लेके गए तो ऐसे ही होता था कि हमारे कैरेक्टर स्टेज से एक मिसरा बोलते थे तो उसका जवाब ऑडियंस से आता था और यंग ऑडियंस से आता है, तो उनको बुल्ला याद था, उनके स्कूलों में पढ़ा जाता था। तो इतनी हमारी शेयर्ड ब्रिंगिंग टुगेदर। एंड एक वाकया जो अक्सर मैं मतलब बताता हूँ लोगों को कि हमारे इंडिया में एक परफॉर्मेंस थी, एंड वहाँ पे ये बुल्ला की परफॉर्मेंस थी। कौन सा शहर था, दिल्ली या कलकत्ता, आई थिंक पटियाला शायद। सो वहाँ पे ये परफॉर्मेंस थी, एंड सो वहाँ पे राइट बिफोर द परफॉर्मेंस दिस ग्रुप ऑफ शिव सेना एक्टिविस्ट दे बाज रहे और इतने बड़े बड़े डंडे हाथ में और ब्लैक केरला में और ब्लैक मास्क से वो कवर्ड। जी कोई 10-15 लोग आए, एंड उनका उस ग्रुप का जो लीडर था वो आता है जी स्टेज पे, और जो डायरेक्टर साहिब है हमारी, उनको ना ये एक लेटर पकड़ाते हैं कि ये आपने ना हुकूमत पाकिस्तान को ये देना है। सो हमने कहा जी हमारा क्या ताल्लुक है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, हमें तो ड्रामा करने आए हैं। सो उन्होंने इंसिस्ट किया, आप इतने बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए। हमने कहा ठीक है जी हम दे देते हैं, अब आप और भी कुछ भेजने बता दो। तो हाँ वो भी ले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, हमने फिर एज ए फॉर्मेलिटी कहा कि चलें आप आए गए हैं तो बैठ के फिर ड्रामा ही देख लें कम से कम। वो असल में बैठ गए, वो बाहर गए हॉल से। आपने ऐसे ही लफ्ज़ में कह दिया, भाई तो आदत है, आदत है, आप जी आए ना ड्रामा देखने के लिए आए हैं कभी। सो वो देखा तो 2 मिनट के बाद जी वो डंडे शंडे साइड पे रख के वो बैठ गए कुर्सियों पे जी। तो अब वो 3 घंटे का ड्रामा, अब सब जो हम सब परफॉर्म कर रहे हैं, सबके पसीने के पता नहीं ड्रामे के बाद कि किसको कितने डंडे पड़ने हैं, क्या होते हैं। तो उसके बाद जो, एंड रियली इट्स अ मिरेकुलस थिंग। अब ये आपको जो ये मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ शो करती है कि कोई आपकी डिस्कशन, कोई न्यूज़ चैनल पे जितने मर्जी आप टॉक शोज कर लें, जो या आपस में आप बात कर लें, वही बंदा आफ्टर द परफॉर्मेंस वो स्टेज पे आया, दोनों हाथों से झुक के सबसे हाथ मिलाए हैं, सबको गले लगाया है, एंड उसके बाद फिर वही बंदा जो लीडर था माइक पे बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं, ये सब कुछ भी होता है। एंड रियली इट्स अ मिरेकल। आपने इन ऑल माय हाउ में जितने भी कम इयर्स होंगे, छोटे इयर्स होंगे, राइट, लेकिन कभी भी मैंने किसी टॉक शो पे जो जितने भी बड़े बड़े लोग घंटा घंटा आप गुफ्तगू हो रही हो, कहीं भी इस तरह का अबाउट टर्न या कुछ नहीं होता, कुछ चेंज नहीं देखा। एक बात मैं पकड़ूंगी क्या, मतलब छोटे इयर्स, थोड़े से इयर्स, मतलब मैं तो देखे ना वो दाढ़ी शाड़ी तो वैसी रखी हुई है, जवान है मेरे छोटे से इयर्स। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, तो आपके क्या पढ़ाने के स्टाइल में साथ में कुछ आजकल के ज़माने में कहेंगे आप ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोग तो यही कहते हैं। मगर मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो स्टूडेंट है वो खुद फैसला करे
और मेरा काम ये है कि मैं उसको मगर मैं उसको जरा रास्ता दिखाऊं, बैलेंस डाइट फैसला वो खुद ही करे इस लाल पे रंग की जाने तरफ का। लेके हाँ, जाइए। नहीं मैं एक बैलेंस डाइट दूं हाँ, और उसमें खुद कहूँ कि अच्छे खाने का तुम खुद इंतखाब कर लो हाँ, हाँ, मगर मैं उसको ये भी बता देता हूँ कि मैंने इस खाने का इंतखाब किया हुआ है। हाँ। हाँ मेरे लिए प्रोटीन ठीक है लम्स जो है आपको कैसा उधर का, यू स्टडीड इन HSN एज वेल, जी दैट्स राइट सो आपका वैसे जो एक माइंडसेट है, जी सो लेकिन जो ये भी सुनने को मिलता है कि जी HSN तो बड़ा अजीब एक एलिटिस्ट काइंड ऑफ प्लेस है, जी सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट कि डज जो स्कूलिंग है जी तो वो कितना, इज इट about something special that is taught in such elite institutions, yeah, it is mostly the Yeah. exposure and the connections that नहीं develop. कोई स्पेशल चीज नहीं है, हम्म। वही कोर्स है जो हर जगह हाँ। हर जगह था हम्म, उस पीरियड के अंदर। और क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी थी, कुछ हमारे टीचर्स बड़े ज़बरदस्त थे, मगर कुछ टीचर्स जो थे वो 80s का पीरियड था, तो वो कहते थे कि वो क्लास में हाँ। वो मारा पीटा भी बड़ा करते थे, हमें डर भी बड़ा लगता था। हाँ अमीरों के स्कूल में भी मार पड़ती है। बड़ी मार पड़ती थी, वो- आप अंदाजा नहीं कर हाँ। सकते। मिसाल सोटियां महंगी होती है ना वो। हाँ, पेंसिलें यहाँ रख के हाँ। उंगलियां दबाना, यहाँ मारना, ए। केनिंग होती थी बाकायदा। मेरी 6th अच्छा। क्लास में पहली केनिंग हुई। ये अच्छा। HSN की बात है। यस उस जमाने में HSN हमारे was- बच्चे HSN नहीं जाएंगे। अब नहीं है, अब ऐसा नहीं अच्छा, है। अब नहीं, नहीं नहीं अच्छा, अब बिल्कुल अच्छा। ऐसा नहीं है, उसमें अब तो बिल्कुल वो खत्म हो गया क्रिमिनल सारा ऑफेंस सिलसिला। है। हाँ, अब तो क्रिमिनल ऑफेंस है बाकायदा, मगर उस पीरियड में ये बड़ी आम बात थी, ये वो हम्म। पीरियड ही और है। उसके लिए कितना फर्क पड़ता है, लाइक मतलब आपका पढ़ाई में कोई फर्क है, या जैसे मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क आपका जो एक्सपोजर होता है एंड देन लार्जली द कॉन्टैक्ट्स यू डेवलप या द कनेक्शंस यू। आई थिंक कुछ लेवल Develop. तक एक्सपोजर इस सेंस में HSN में जरूर था कि यू नो जियोग्राफिकली बहुत मुख्तलिफ एरिया से लोग HSN में थे। बलोचिस्तान से, सिंध से, यू नो पंजाब के सदर्न पंजाब से भी लोग थे और KP वगैरह से भी लोग थे, मगर तबकाती एतबार से बहुत डिस्टिंक्शन नहीं थी। ठीक है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। और फिर भी HSN एक बबल तो है, सब जानते हैं, तो आपके वो कनेक्शंस वगैरह बन जाते हैं। मेरा जो एक्सपोजर था वो था इन लोगों की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से और इन लोगों की वजह से जो कि घर में से डेवलप हुआ। बिकॉज माई फादर वाज एंड ऑल ऑफ दीज पीपल वो नॉट जस्ट इन्वॉल्व इन स्ट्रीट थिएटर एंड बैकयार्ड थिएटर, मगर उसके साथ साथ वो जो भट्टा मजदूरों की तहरीक थी उसमें भी शामिल थे, ट्रेड यूनियंस को भी मदद कर रहे थे, फिर विमेंस मूवमेंट चल रही थी, आसमा जहांगीर और विमेंस एक्शन फोरम, उसमें मेरी माँ मुझे हर बार ले जाती थी। तो उससे मेरा एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा फिर वाइडन हुआ। और so I think that was the key role. अच्छा